हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनटीपीसी यूनिक ऑनलाइन की। चलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। पूछ रहा है कि नासा के जो नए प्रशासक के रूप में शपथ दिलाई गई है उनका नाम क्या है। आपका उनका नाम हो जाएगा नेल्सन, बिल नेल्सन हो जाएंगे इसके आपको आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि जो एआई टूल कोविड-19 में जो हुआ था चेस्ट एक्सरे के लिए पता लगाने के लिए जो उपकरण यूज में आया है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है, आपको डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। चलिए दोस्तों, ये मैं आपको क्वेश्चन का जो सेट कराने जा रहा हूँ ये आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन है और ये आपको इसके माध्यम से आप लगभग 100 प्लस आंसर सीख पाएंगे। और देखिए इसमें मैं 2021 का नेशनल अवार्ड रखा हूँ, फिल्म फेयर अवार्ड रखा हूँ 2021 का। बजट जो कि निर्मला सीतारमन ने प्रस्तुत की थी उनके बारे में भी है, जो बजट से क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने के लिए मिलेगा। आपको गवर्नर जनरल है, जो आपको जितने भी रेलवे एनटीपीसी अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम लिया था उसमें आप देख पाए होंगे कि बहुत सारा था, उसके बारे में भी रखा हूँ। ठीक है, और कुछ आपको स्टैटिक जी के जैसे कि नेशनल पार्क हुआ, ठीक है, एयरपोर्ट हुआ, इस सारे कवर में किया हूँ। ठीक है, आप करंट अफेयर भी जो मैं रखा हूँ आपको रेलवे एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कराते हैं। कह रहा है कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। आपको नर्स डे मनाना है तो 12 मई को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 मई को नर्स डे मनाते हैं। चलिए इस बार का थीम भी देख लीजिए। कह रहा है कि वॉइस लेड टू ए विजन फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये इसकी थीम है, याद रखिएगा। कह रहा है कि जो पहला अवार्ड मिला है इंडिया के तरफ से, ठीक है, वो शेख जायद बुक अवार्ड वो किसको मिला है। ठीक है, तो बन गए हैं पहला, ये हैं आपको हाँ तेहरा कुतुबुद्दीन। एक कुतुबुद्दीन नाम के पर्सन हैं जो कि इनको ये मिला है, जायद अवार्ड से इनको नवाजा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कह रहा है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाते हैं। देखिए नेशनल टेक्नोलॉजी डे पूछ रहा है तो 11 मई को मनाते हैं। ठीक है, 11 मई को आपको नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। इसका देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल ये इसका थीम रखा गया है। ठीक है, कह रहा है कि जो 30 लाख न्यू टैप वाटर कनेक्शन जो है ये जल जीवन मिशन के तहत चालू किया गया है। इसमें किस राज्य ने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, कौन सा स्टेट। ठीक है, ये है आपको केरला। केरला स्टेट है जिसने टैप वाटर, ठीक है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत इसने स्टार्ट किया है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है कि भारत के गवर्नर जैसे कि सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट हुआ था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय में, जो कि 1913 का समय है सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट का, उस समय वायसराय कौन थे। तो देखिए उस समय वायसराय थे आपको इरविन साहब थे। ठीक है, इरविन थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे के लिए। करा कि सती प्रथा जो कि अंत किया गया था उस समय का वायसराय कौन थे। राजा राम मोहन राय इनके सपोर्ट किए थे। ठीक है, तो ये है विलियम बेंटिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, विलियम बेंटिंग हो जाएंगे, डी ऑप्शन। देखिए कह रहा है कि जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था और किसके बीच में हुआ था। देखिए कॉर्नवालिस थे उस समय, कौन थे, कॉर्नवालिस थे। ये कब हुआ था, 1702 में हुआ था। ठीक है, इन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज के लिए भी जाना जाता है। कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बेंटिंग द्वारा नहीं किया गया है। ठीक है, बेंटिंग द्वारा नहीं किया गया है। तो देखिए सती प्रथा अभी हाल फिलहाल अभी तुरंत इसके बताएं कि सती प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया है। और कह रहा है कि ठगी प्रथा का भी दमन भी इन्होंने किया है। बिल्कुल सही है। रिमूवल ऑफ डिसेबिलिटी राइजिंग फ्रॉम द चेंज ऑफ रिलीजन, धर्म परिवर्तन के उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। लेकिन जो गुलामगिरी है, गुलामी का उन्मूलन, ये आपको एलन बोर्ड ने किया था। किसने किया था, एलन बोर्ड। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए एलन। कह रहा कि गांधी जी जिस समय उनको जेल में भेजा गया था, कैद किया गया था, उस समय वायसराय कौन थे। उस समय के वायसराय आपको ये आपको रीडिंग हो जाएंगे, लॉर्ड रीडिंग हो जाएंगे। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन एक बनता है कि पहला गवर्नर जनरल कौन है बंगाल का। बंगाल का पूछ रहा हूँ मैं, बंगाल का। ठीक है, गवर्नर पूछ रहा हूँ तो गवर्नर हो जाएंगे आपको रॉबर्ट क्लाइव। यही गवर्नर जनरल
ऑफ बंगाल पूछेगा तो हेस्टिंग हो जाएंगे। गवर्नर, देखिए गवर्नर जनरल क्यों लगा देगा, गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर है, जनरल लगा देगा तो आपको क्या हो जाएंगे, हेस्टिंग। याद रखिएगा, ये बहुत सारा कन्फ्यूजन करता है क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए मैं इसके बारे में और अच्छा से बता दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। देखिए पहला आपको गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल आपको रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे, लेकिन यही गवर्नर जनरल पूछेगा तो हेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट तक कौन आया था, 28 तक एमहर्स्ट थे, ठीक है। फिर कह रहा है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा, तो इंडिया जैसे ही आएगा तो बेंटिंग जी हो जाएंगे। और लास्ट कौन हो जाएंगे, डलहौजी। यही पूछेगा कि लास्ट गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया, पहला वायसराय, आपको वायसराय बनाया गया था 1857 में, ठीक है। ये क्रांति हुआ था उस समय के, तो आपको कैनिंग हो जाएंगे, लॉर्ड कैनिंग हो जाएंगे। इन्हीं के समय में 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। ये पहला वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया आपको लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे इतना, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन। चलिए मैं आईफा बोला था कि अवार्ड करवा दूंगा। देखिए फिल्म फेयर अवार्ड है 2021 का, तो 2021 में आप देखिए कह रहा है कि बेस्ट फिल्म किसको मिला है, तो ये आपको थप्पड़ का मिला है बेस्ट फिल्म का। और बेस्ट फिल्म क्रिटिक पूछेगा, देखिए इंपॉर्टेंट है, आपको बेस्ट फिल्म नहीं पूछेगा, बेस्ट फिल्म सबको पता है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक आपको किसको मिला है, प्रतीक वैट को, ठीक है, प्रतीक वैट को मिला है। इबेएल्ले ओए ऐसा नाम भी है। चलिए बेस्ट डायरेक्टर कौन हो जाएंगे, ओम रॉट हो जाएंगे, जो तन्हाजी मूवी बना था अनसंग वॉरियर, ठीक है, उन्हीं के डायरेक्टर हो जाएंगे। देखिए आपको हिंदी में भी मैं ये लिख दिया हूँ। कह रहा है बेस्ट एक्टर जो लीड रोल में थे, इरफान खान, जो अभी इनका अंग्रेजी मीडियम थे, हाल फिलहाल में इनका देहांत हो गया है, ठीक है, ये हो जाएंगे। इन्हीं को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है, किसको मिला है, इरफान खान को। ये देखिए दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक्टर और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कुछ याद कीजिए चाहे नहीं कीजिए, दोनों जरूर याद कीजिएगा। बेस्ट एक्टर क्रिटिक, ये भी देखिए आपको एक्टर हो गया, एक क्रिटिक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी को मिला है गुलाबो सिताबों के लिए, ठीक है, गुलाबो सिताबों के लिए मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बेस्ट एक्टर इन लीड रोल, लीड रोल में आपको फीमेल कैटेगरी में बताना है, तो ये आपको तापसी पन्नू हो जाएंगे। थप्पड़ जो मूवी मिला है बेस्ट एक्टर, उन्हीं की एक्ट्रेस को मिला है ये अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए और कह रहा है कि बेस्ट एक्टर क्रिटिक पूछेगा, आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकता है क्रिटिक किसको मिला है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए। तिलोत्तमा सोम है, तिलोत्तमा सोम है, ठीक है, सर के लिए। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल, देखिए इंपॉर्टेंट है, सपोर्टिंग रोल में आपको पूछेगा, क्योंकि तन्हाजी मूवी जो है वॉरियर के लिए सैफ अली खान को, उन्हीं को मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। बेस्ट एक्टर ये फीमेल के लिए, तो ये फारूक जाफ़र हो जाएंगे, देख लीजिएगा। चलिए ख़त्म हो गया नेशनल अवार्ड आपको। चलिए ये है आपको कि किसके टेन्यूर में, जो प्रिंस वेल्स हैं किसके टेन्यूर में भारत आए थे, ठीक है, तो किसके समय में आए थे, ये रीडिंग के समय में आए थे। किसके समय में आए थे, रीडिंग के समय में आए थे, ठीक है। रीडिंग के समय में ये गांधी जी भी उस समय आपको जेल में उनको प्रिजन बना लिया गया था, कैद कर दिया गया था, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो रेलवे पूछेगा, ठीक है। कह रहा है कि देखिए गवर्नमेंट, देखिए 35 में जो आया था एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछेगा रेलवे, ठीक है। तो उस समय के वायसराय कौन थे, तो आपको लैन लिथगो थे, लैन लिथगो थे। कह रहा है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे, ये बता दिया हूँ, गवर्नर ऑफ बंगाल पूछा है तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। यही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेगा तो क्या हो जाएंगे, लॉर्ड विलियम हेस्टिंग हो जाएंगे, विलियम हेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो देखिए अब यहाँ से मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ कि पोलैंड और जर्मनी के बीच में जो बॉर्डर शेयर होता है उसका नाम बताना है, ठीक है। उस बॉर्डर का नाम है ऑर्डरनेस लाइन, ऑर्डरनीस लाइन, ठीक है, ऑर्डरनीस लाइन, ठीक है। और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। एंगोला और नाम्बिया के बीच में जो समांतर रेखा है उसका क्या नाम है, 6 पैरेलल लाइन है, ठीक है। और जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, सिगफ्राइड लाइन, ठीक है, सिगफ्राइड लाइन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। कह रहा है कि जो देखिए 7 अप्रैल 1860 में जो बजट पेश किया गया था, ठीक है, अच्छा ये आंसर ही मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है। देखिए बजट जो इंट्रोड्यूस हुआ है भारत में वो कब हुआ था, 7 अप्रैल 1960
बल्कि 1860 सॉरी 1860 में हुआ था। ठीक है, ये कौन थे? सर विलियम जोन्स थे। ठीक है, विलियम जोन्स, याद रखिएगा। ठीक है, और बजट किस अनुच्छेद में दिया गया है? 112 आर्टिकल में दिया गया है। देखिए जितना मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट होगा। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? मोरारजी देसाई ने किया। ठीक है, ये जितना भी बताया हूँ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मैं ऐसे लिख भी दिया हूँ यहाँ पर। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मैं इसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। कह रहा है कि पहला स्टेट जिसने ये डिजिटल बजट अभी हाल फिलहाल में इंट्रोड्यूस किया है वो उत्तराखंड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से। कह रहा है कि मल्टीपर्पज़ सी वीड पार्क जो है ये किस राज्य में बनाया गया है? ठीक है, बनाया जा रहा है। आपको ये तमिलनाडु है। सीवीड, सीवीड समझ रहे हैं, समुद्री घास, सीवीड। तो क्या है? तमिलनाडु हो जाएंगे। कह रहा है कि बजट बता दिया मैंने 112 और विलियम जोन्स। ठीक है, चलिए कह रहा है कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था उस समय आपके कौन वायसराय थे? ठीक है, तो ये आपको कैनिंग साहब हो जाएंगे, कैनिंग हो जाएंगे, क्योंकि 1857 में पहला वायसराय यही बने थे। ठीक है, इन्हीं के समय में रिवोल्ट हुआ था, 1857 का क्रांति हुआ था, और यहीं पर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी वहाँ से स्टार्ट करवाया था, उन्हीं का नाम कैनिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कह रहा है कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? देखिए राजीव गांधी पूछ रहा है तो हैदराबाद हो जाएंगे। हैदराबाद कहाँ पर? तेलंगाना के हैदराबाद में है राजीव गांधी। ठीक है, आपको लाल बहादुर शास्त्री पता होगा, बनारस में है। ठीक है, बता रहा हूँ। और आपको लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। लखनऊ में कौन से हैं? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बन गया है कि सबसे वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट किसको मिला है? अवार्ड जो दिया गया है 2020 में, तो आपको किसको मिला है? सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, उसको वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है। ठीक है, यहीं पर एक और क्वेश्चन बनता है कि जो जापान का नोएगा शहर है वहीं पर चुब्बू सेंट्रल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको रीजनल एयरपोर्ट 2020 का अवार्ड दिया गया है बेस्ट में। ठीक है, और सबसे बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ सर्विस के लिए कंसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। आप पढ़ लीजिएगा, ये PDF में दे दिया हूँ। कह रहा है कि पहला जो सहायक संधि है जो लॉर्ड वेलेस्ली और हैदराबाद के किस निज़ाम के साथ साइन हुआ था? तो ये आपको थे सिकंदर, मुजफ्फर जंग, निज़ाम अली थे, निज़ाम थे। ठीक है, निज़ाम थे, यहाँ पर ऑप्शन में देख नहीं पाया था कि निज़ाम यहाँ दिया, निज़ाम अली थे। ठीक है, निज़ाम अली थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कह रहा कि बाउंड्री लाइन, देखिए अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सा लाइन है? ठीक है, अमेरिका और कनाडा के बीच में 49 लाइन है। यही आपको देखिए, और मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ, आप इसको पढ़िएगा, मैं बता भी दे रहा हूँ। कह रहा है कि मेडिसिन लाइन किसके किसके बीच में? कनाडा और अमेरिका के बीच में मेडिसिन लाइन भी है। ठीक है, कह रहा है कि आपको इक्वेटर और नॉर्थ पोल, जैसे कि यहाँ पर इक्वेटर है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इसके बीच में कौन सा लाइन है? 45, याद रखिए। 49 कहेगा तो 49 कहेगा तो अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, और आपको कहेगा 17 पैरेलल लाइन, तो आपको कल मैं बता दिया हूँ ये इसका आंसर नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। और मार्जिनल लाइन आपको रसिया और फिनलैंड के बीच में है, रसिया और फिनलैंड के बीच में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ कितना दे रहा हूँ, आप सोचिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। कह रहा है कि जो इंग्लिश जो ऑफिशियल लैंग्वेज अनाउंस हुआ था उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? इंग्लिश, याद रखिएगा। और इंग्लिश था आपको कि कॉलेज वॉलेज में इसको पढ़ाने का, स्टडी करने का रहेगा तो मैकाले हो जाएंगे, लेकिन ये ऑफिशियल लैंग्वेज पूछ रहा है, तो आपको ऑफिशियल लैंग्वेज के समय में कौन थे आपको ये बताना है। आपको कौन, तो आपको बेंटिंग साहब हो जाएंगे। ठीक है, यही पहला भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के थे, तो वही स्टार्ट किए थे कि इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज इनको कर दिया जाए। चलिए अगरतला एयरपोर्ट पर थी, कहाँ पर है अगरतला? आपको कैपिटल याद है तो आप यहाँ से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। त्रिपुरा का राजधानी क्या होता है? अगरतला, तो वहीं पर है त्रिपुरा में। ठीक है, इसी को नाम भी जानते हैं जैसे कि महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। ठीक है, इसी को कहते हैं महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा का। ठीक है, जैसे कि कल मैं बताया था कि होजागिरी डांस जो है आपको त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट हो जाएंगे।
करा। जैसे देखिए एक और मैं बता दे रहा हूँ, देखिए कुसुबकुला रिम्पोची एयरपोर्ट जबकि हाल फिलहाल में ये बना है यूनियन टेरिटोरी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, कहाँ पर है, लद्दाख में, ठीक है। गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अमृतसर में। जॉली ग्रांट, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट कहाँ पर है, देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में है आपको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, ठीक है। चलिए देखिए क्या किया है क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा है कि नाबार्ड जो बंगाल में जो हो रहा है कि एग्रीकल्चर और एलाइंड सेक्टर में, जैसे कि कोविड पेंडेमिक चल रहा है, उसके लिए एक बजट प्रस्तुत किया गया है, उसमें कितना इसको दिया गया है। तो देखिए कोविड-19 के चलते आपको बंगाल में, तो देखिए 19 का उल्टा कर दीजिए 91, 91 62 करोड़ हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपको। कह रहा है कि जो पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितना 6 ईयर में कितना दिया गया है, योजना करेगी। तो देखिए आपको करेगी कितना, 64 मतलब 64,180, ठीक है, 64,180 ये करेगी, ठीक है, इतना बजट है। और देखिए कोविड-19 के लिए 21-22 के लिए कितना दिया गया है, 35,000 करोड़, ठीक है, 35,000 करोड़ यहाँ पर आपको ऑप्शन मैं लिख दिया हूँ। कह रहा है कि पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है, ठीक है। आपको इसके लिए भारत सरकार ने कितना ये बजट में डाला है, तो ये आपको किया है 3768, देखिए 3768 कहाँ है, डी ऑप्शन, 3768 रुपया करोड़ है, ये दिया गया है डिजिटल आपको सेंसस के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बजट से उठाया हूँ क्वेश्चन कि जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो देखिए आप भागिए मत, इजी क्वेश्चन करके आपका सिलेक्शन के पास पहुँच सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करना ही होगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए तो इस तरह का क्वेश्चन। और मैं देख लिया हूँ यूट्यूब पर कि ये सब क्वेश्चन लोग स्किप करते हैं, क्योंकि बच्चे को ईजी क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। जैसे साइंस उठा लेंगे, कुछ भी उठा कर पढ़ते रहेंगे तो इजी रहेगा, तो वहाँ रहते हैं, लेकिन ये बच्चे स्किप करते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के पास ले जाएगा। देखिए जल जीवन मिनिस्ट्री के लिए बजट 2021 में किया गया है, कितना करोड़ है, 2.87 लाख करोड़ है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, कहीं ना कहीं ये शिफ्ट में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। कह रहा है कि देखिए जैसे इजी क्वेश्चन, देखिए बच्चों को करने बहुत मज़ा आएगा। कह रहा है कि कौन सा मतलब आमाशय को प्रभावित करता है, आपको करना है। तो ये देखिए कोली है, ठीक है, कोली है, ये आपको आमाशय को प्रभावित करता है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि आर्यन सबालेक, जिनको देखिए मैड्रिड ओपन 21 में हुआ है, जो ओमे के टाइटल में इनको मिला है, आर्यन सबालेंका को, ये किस नंबर की हैं। तो इनका नंबर बताना है, तो ये पहला है, ठीक है। लेकिन यही मेन में पूछेगा, अलेक्जेंडर जेवरिक हो जाएंगे, अलेक्जेंडर जेवरिक हो जाएंगे। ये मैं लिख भी दिया हूँ कि अलेक्जेंडर जेवरिक हो जाएंगे, ये आपको मेन टाइटल में मैड्रिड के 21 में। चलिए कह रहा है कि कितना सा फंड एलोकेट किया गया है, जैसे कि स्वास्थ्य और वेलबींग सेक्टर में के लिए कितना किया गया है। आपको स्वास्थ्य के लिए किया गया है 2,23,846, 2,23,846, ये 2 लाख, बहुत अच्छा बजट है कि स्वास्थ्य के लिए इतना काम किया गया है, स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। निर्मला सीतारमन यही, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए पूछा जाए तो यहाँ पर देखिए इनसे कुछ ज़्यादा किया गया है। गरीब कल्याण योजना में 2,76,000, ठीक है, अच्छा अमाउंट है गरीब कल्याण के लिए, और स्वास्थ्य के लिए 2,23,000, ठीक है। याद रखिए ये दोनों क्वेश्चन रहेगा रेलवे में, आपको एग्जाम में जो भी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए जैसे कि लैक्टोज किससे बना होता है, देखिए लैक्टोज बनाता है ग्लूकोज और गलैक्टोज मिलकर बनाते हैं क्या, लैक्टोज, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। यही क्वेश्चन एक और बता देता हूँ कि फ्रुक्टोज किसका बनता है, फ्रुक्टोज और सुक्रोज, देखिए सुक्रोज है तो ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से बनता है, याद रखिएगा। और ये बता दिया लैक्टोज, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए कह रहा है कि जो वायसराय कौन थे, जिसके लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक जब बर्मा में इनको कैद कर लिया गया था उस समय के कौन थे, तो मिंटो थे, कौन थे, मिंटो थे वायसराय, ठीक है। कह रहा कि स्पॉन्ज जो है बायोलॉजी में क्या है, फंगस है, फॉसिल फ्यूल्स है, प्लांट है, एनिमल है, क्या है, ये एक तरह का एनिमल है। किस में आते हैं स्पॉन्ज, पोरीफेरा में आते हैं, पोरीफेरा। ये भी दोनों क्वेश्चन रेलवे पूछ चुका है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं।
कह रहा है कि एक बुक लिखा गया था, देखिए एलिफेंट इन द वर्म, ये किसने लिखा था? काल्की कोचलिन ने। किसने लिखा था? काल्की कोचलिन ने ये बुक लिखा था। हाल फिलहाल का ये बुक है। चेन्नई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये गगन सिंह बेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गगन सिंह बेदी हो जाएंगे। कह रहा है कि वाटर बॉर्न डिजीज इसमें कौन है? जिससे पानी से ये रोग होता है, जल जनित रोग है, तो ये आपको कॉलेरा हो जाएंगे। इजी क्वेश्चन है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा। चलिए, कह रहा है कि मून जैसे कि बल एक कारण होता है, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी चारों ओर घूमते हैं गोलाकार कक्ष में, ठीक है, सूरज के, ये किसके कौन सा इसमें बल लगता है? तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएंगे। केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या है? सेंट्रीपिटल। इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसमें से इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का यूनिट क्या होता है? ठीक है, पारिस्थितिक पदचिह्न का इकाई क्या है? इसमें से ग्लोबल हेक्टेयर। ये भी इजी क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है, जैसे कि क्रीपर किसको कहते हैं? इसमें से एक नाम बताना है जिसका लता होता है, तो इसमें जैस्मिन हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप सूरजमुखी भी देखे होंगे, रोज भी देखे होंगे, ठीक है, हिबिस्कस भी देखे होंगे, लेकिन ये क्रीपर होते हैं, ठीक है, जैस्मिन। कह रहा है कि जैसे कि पॉइजनस गैस निकलते हैं, कोई भी व्हीकल चल रहा है, ऑटोमोबाइल चल रहे हैं, तो उनसे गैस हानिकारक निकलते हैं, उसको क्या कहता है कि हार्मलेस बनाता है, मतलब हानिहीन बना देता है। वो उसमें क्या लगा होता है? ये आपको कैटलिक कन्वर्टर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कैटलिक कन्वर्टर हो जाएंगे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, ये भी इन्वायरमेंट से था। देखिए, मैं क्वेश्चन वहाँ से लिया हूँ जहाँ से आपको रेलवे पूछ सकता है। मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं लिया हूँ जो नहीं पूछेगा। आप खुद ये टेस्ट देकर देखिए और क्वेश्चन करके देखिए क्या कहाँ है और आपको क्या डिमांड करता है रेलवे। आप इजी क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आपका सिलेक्शन वहाँ से नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। आप इजी क्वेश्चन करके आप बाउंड्री के पास पहुंच सकते हैं, पर सिलेक्शन नहीं। आपको बेहतरीन क्वेश्चन करना होगा और बेहतरीन आपको मटेरियल कंटेंट चाहिए, तो हमारे चैनल पर ज़रूर जुड़े रहिए। आपको पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पढ़िए उसको, वीडियो को भी एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ कहाँ से टॉपिक उठा रहा हूँ और कहाँ कहाँ से रेलवे पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये समझ रहे होंगे। चलिए, कह रहा है कि नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की के जो लेडीज़ ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नवाजा गया है? तो ये उज्ज्वला सिंधियानिया है। कौन है? उज्ज्वला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए, इंडियन रेलवे के लिए जो भी बजट प्रस्तुत किया गया 2021 में, देखिए बजट का मैं अच्छा क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है, जहाँ से आपको रेलवे पूछेगा। देखिए 1,10,055 करोड़, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपको रहेगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, इसके थ्रू आपको बहुत सारे गवर्नर जनरल कवर हो जाएंगे। चलिए, पहला कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लॉर्ड मिंटो इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी सही है, मिंटो के समय में ही 1909 में हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली सब्सिडी अलायंस, बिल्कुल सही है। लॉर्ड कर्जन नहीं थे, लॉर्ड लिटन थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 में, वो कौन थे? लॉर्ड लिटन साहब थे, ठीक है। चलिए, मैं दे दिया हूँ। अब चलिए नेशनल अवार्ड पर चलते हैं। देखिए, वहाँ से फिल्म फेयर अवार्ड करवा दिया था, नेशनल जैसे ही कराते चलूँगा जो आपको रेलवे में पूछ सकता है, ठीक है, आप इसको समझिए। अभी कह रहा है कि जो सबसे बेहतरीन बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? तो मराकर को मिला है, ठीक है, मराकर को बेस्ट नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है 67 नंबर का, ठीक है। बेस्ट एक्टर जो मिला है इनमें से मनोज बाजपेयी को मिला है, ठीक है, भोसले फिल्म बनाए थे, उन्हीं के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। एक्ट्रेस में तो आपको कंगना रनावत का पंगा याद रखिए, ये और मणिकर्णिका क्वीन ऑफ झांसी, ये भी मूवी बनाई थी, इनके लिए आपको मिला है बेस्ट एक्टर के लिए। नेशनल में है आपको ये मनोज बाजपेयी और कंगना रनावत। सपोर्टिंग में आपको पल्लवी जोशी है। ताशकंद एक फुल फिल्म बनी थी, फिल्म का नाम था ताशकंद फाइल्स, ठीक है, उसके लिए इनको मिला है पल्लवी जोशी को, ठीक है। और विजय सेतुपति है, सेतुपति, ठीक है, इनको मिला है मूवी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। और आपको डायरेक्टर संजय पुरन है, आपको मिला है। चलिए, अब एक और यहाँ से क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जो आपको पूछेगा, ठीक है। कह रहा है कि बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए किसे मिला? जल्लीकट्टू, देखिए मलयालम, आप देखे होंगे ये मूवी। चिल्ड्रन के लिए जो बाल
के लिए, बच्चों के लिए बनी है, कस्तूरी बनी है। ठीक है, ये अच्छा है। एक और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, सोशल इशू पर जो बना है, सामाजिक मुद्दों पर, ये फिल्म का नाम क्या है? आनंदी गोपाल, आनंदी गोपाल। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट, देखिए पर्यावरण पर एक भी मूवी बना है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वाटर बैरियर, ये इसको याद रखिएगा इन्वायरमेंट वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको दिखेगा, बहुत बार ये रिपीट करेगा क्वेश्चन। आप देखिएगा, एग्जाम दीजिएगा तो आपको दिखेगा। और नेशनल मतलब राष्ट्रीय एकता के लिए बनाया गया है ताजमहल मूवी। ठीक है, अब बेस्ट हिंदी फिल्म के लिए आपको तो पता ही होगा, छिछोरे के लिए मिला है। इसमें आपको जिनका देहांत हो गया है, सुशांत सिंह राजपूत इसमें काम किया, बहुत अच्छी मूवी है। अब फ्रेंडली जो स्टेट है, मतलब जो फिल्म के लिए बनाया जा सकता है, वहाँ पर कौन है? सिक्किम को मिला है। ठीक है, सिक्किम को मिला है। ठीक है, और देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बेस्ट हरियाणी फिल्म है, छोरियों छोरों से कम नहीं होती। ठीक है, ये मिला है इनको। और कन्नड़ में अक्षी है, अक्षी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट था मैं बता दिया। कह रहा है कि श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? ठीक है, तो ये आपको वेंकटेश्वर का पूछ रहा है, तो आंध्र प्रदेश में हो जाएंगे। यही आपको ब्रह्मानंद रेड्डी पूछेगा तो आपको तेलंगाना याद रखना है। ठीक है, कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं। अब देखिए मैं रैपिड फायर करता हूँ, जो नेशनल पार्क है सारे ख़त्म कर दो, हो जाएंगे अभी। ठीक है, कह रहा है आपसे कि अंशी नेशनल पार्क आपको कहाँ है? अंशी नेशनल पार्क आपको कहाँ है? बड़ा मैं जूम कर देता हूँ जिससे आपको विजिबिलिटी दिखे। ठीक है, अंशी नेशनल पार्क आपको कहाँ है? तो आपको हो जाएंगे कर्नाटका। मैरीन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ है? गुजरात में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मैरीन नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ वहीं पर है, इसलिए यहाँ पर नेशनल पार्क है। आपको बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? आपको कर्नाटका में है। ठीक है, कहाँ पर है? कर्नाटका में है। कह रहा है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है? आपको असम में है। कहाँ पर है? असम में है। और केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? आपको राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ पर है? राजस्थान में है। चलिए चंदोली नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में है। दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ है? आपको जम्मू एंड कश्मीर में है। दर्रा नेशनल पार्क कहाँ है? दर्रा राजस्थान में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि डिजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। डिब्रू सिखोया नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। ठीक है, कह रहा है माधव नेशनल पार्क कहाँ है? माधव, तो वहाँ पर माधव है आपको मध्य प्रदेश। गोविंद पशु विहार, ठीक है, ये उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। गोविंद पशु विहार आपको कहाँ हो जाएंगे? उत्तराखंड में हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, जी है। गूगामल कहाँ है? महाराष्ट्र में है। गिंडी नेशनल पार्क कहाँ है? आपको तमिलनाडु में है। ठीक है, और मैं इधर आता हूँ, मैं सारे नेशनल पार्क को भी करा देता हूँ। हाँ चलिए, कह रहा है कि महावीर हरीना नेशनल पार्क कहाँ है? आपको तेलंगाना में है। ठीक है, जैसे कि कंगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ है? गुजरात में है। बुक्सा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। कैंपबेल अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? अंडमान एंड निकोबार में है। इराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ है? केरला में। गलाथी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको अंडमान एंड निकोबार में पड़ेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। गंगोत्री कहाँ है? इजी है, उत्तराखंड में। गिर कहाँ है? गुजरात में, आपको ये पता होगा। ठीक है, मैं केवल रिवीजन पर्पस से करा रहा हूँ इसको। 30 है। गल्फ ऑफ मन्नार और मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? गल्फ ऑफ मन्नार, वहाँ पर क्या देखा था? गल्फ ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में था, लेकिन गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है? तमिलनाडु में है। हेमिस कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस। ये भी पूछता है सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर, अभी ये लद्दाख में आ गया है। ठीक है, इसको कहाँ आ गया है? लद्दाख में है। ठीक है, तो लद्दाख बन गया यूनियन टेरिटरी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, 2 बन गए हैं, इसीलिए आपको बता दिया। चलिए, कह रहा है कि हरिके वेटलैंड कहाँ है? पंजाब में है। हरिके हजारीबाग कहाँ है? ये तो पता ही होगा, झारखंड में। इंदिरा गांधी कहाँ है? ये आपको तमिलनाडु में। चलिए, इतना हो गया, आपको 30 करा दिया मैं, वहाँ से कवर हो गया आपको नेशनल पार्क। चलिए अब चलते हैं आपको क्वेश्चन पर। कह रहा है कि मियो का बड़ा एक रेलवे स्टेशन, उसका नाम कर दिया गया है महेश नगर रेलवे स्टेशन। ये किस जगह पर है और कहाँ पर है? तो ये आपको राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में। कह रहा है कि अरुण कुमार को सीएमडी बनाया गया है। किस कंपनी का सीएमडी बनाया गया? भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इनको बनाया गया है सीएमडी। ठीक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। कह रहा है कि नासा का, देखिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है,
नारकल का जो सीईओ बनाया गया है उनका नाम क्या है? उनका नाम है पद्मा कुमार नायर जी। इनको नायर को बनाया गया है, नायर जी को नेशनल एसेट के लिए सीईओ बनाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो बुक एक बना है लाइफ इन क्लॉक टावर वैली, ये बुक है किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो देखिए शशि शकूर राठर है, शकूर रैठर है। ठीक है, ये इनका बुक है, उन्हीं का ये ऑथर है। कह रहा है कि सीईओ कौन है? देखिए सुधीर सीतापड़ी जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है, किस कंपनी का बनाया गया है? ये बनाया है गोदरेज कंज्यूमर के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमारा ये लगभग 100+ क्वेश्चन का ये सेट है। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा हमारा चैनल ज्वाइन करके, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको रेलवे एग्जाम में पूछेगा, मैं फालतू क्वेश्चन एक भी नहीं कराने वाला हूँ। ठीक है, आपको देखकर पता लग गया होगा कि मैं इतने ही समय में आपको कितने सारे क्वेश्चन और फैक्ट दे दिया हूँ, जिससे आपको एग्जाम में अच्छा तैयारी हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।